कभी कभी जीवन एकदम रुक जाता है, जैसे सब कुछ सही चल रहा हो और अचानक सब बिखर जाए। कभी नौकरी चली जाती है, कभी रिश्ता टूट जाता है, कभी वो चीज छिन जाती है जिसे पाने में सालों लगे हो। ऐसे वक्त में मनुष्य खुद से एक ही सवाल पूछता है, क्यों मेरे साथ? पर गीता कहती है, क्यों नहीं, क्या सीखना है ये पूछो। क्योंकि हर घटना में ईश्वर का संदेश छिपा होता है। हर दर्द एक शिक्षक है, हर कठिनाई आत्मा को मजबूत करने का अवसर है। कहानी शुरू होती है आरव से, एक युवा जिसने सब कुछ पाया था, अच्छी नौकरी, सुंदर घर और जीवन में सपनों की गाड़ी तेज दौड़ रही थी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी कंपनी बंद हो गई, पैसे खत्म, रिश्ते दूर। वृद्ध मुस्कुराए, गीता पढ़ो और पहले अपने भीतर झांको। तुम अपने कर्मों से भागे हो, परिणामों से नहीं। जब व्यक्ति परिणामों से बंध जाता है, तब हर हार उसे विनाश लगती है। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। जीवन तब सरल हो जाता है जब हम काम करते हैं कर्तव्य समझकर, ना कि लाभ की लालसा से। देखो, किसान बीज बोता है, लेकिन हर दिन खेत में नहीं झांकता कि पौधा उगा या नहीं। वह अपना काम करता है, भरोसा रखता है। बस यही गीता का मार्ग है। कुछ महीने बीते, आरव ने खुद को संभाला। छोटी सी नौकरी से शुरुआत की, हर दिन गीता का एक श्लोक पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, सफलता उस चीज में नहीं जो मुझे मिली, बल्कि उस शांति में है जो मेरे भीतर जागी। उसे एहसास हुआ कि जो कुछ खोया वो जरूरी नहीं था, और जो बचा वही असली था। उसका धैर्य, उसका विश्वास, उसका आत्मबल। गीता यही तो सिखाती है, जब तक मनुष्य बाहरी चीजों में सुख खोजता रहेगा, वो दुखी रहेगा, क्योंकि सुख वस्तुओं में नहीं, वो मन की स्थिति में है। कभी किसी ने पूछा, भगवान, जीवन इतना कठिन क्यों है? उत्तर मिला, क्योंकि आसान रास्तों पर कोई बढ़ता नहीं। हर संघर्ष, हर निराशा आत्मा को तैयार कर रही है। हम वही है जो हमने सीखा है। जीवन में जो कठिनाई मिली है, वही हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। गीता कहती है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सफलता में अहंकार मत करो, असफलता में निराश मत हो। जो दोनों स्थितियों में शांत रहता है, वही योगी है। लोग छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने मन को संभालना नहीं जानते। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने मन के साथ होता है। गीता कहती है, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि मन को जीत लिया तो संसार जीत लिया, और अगर मन से हार गए तो सारी उपलब्धियां भी अर्थहीन हो जाती है। आरव अब वही व्यक्ति नहीं था। वह अब सुबह गीता के शब्दों से दिन शुरू करता, हर छोटी बात के लिए आभार मानता। अब वह समझ चुका था, सफलता का अर्थ है मन की स्थिरता, न कि बाहरी चीजों का ढेर। वह मुस्कुराते हुए बोला, अब समझ आया, गीता कोई किताब ना, गीता हमें सिखाती है, हारो पर सीखो, दुख मिले पर मत टूटो, जो चला गया उसे जाने दो, जो मिला है उसके लिए आभारी रहो, और जो आने वाला है उसके लिए भरोसा रखो। क्योंकि सब कुछ अस्थाई है, केवल आत्मा शाश्वत है। गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो अनादि, अनंत और अमर है। जब तुम समझ जाओगे कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, तब न डर बचेगा, न शोक। जीवन तभी सुंदर बनता है जब हम उसे स्वीकारते हैं, ना कि उससे लड़ते हैं। कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा ही, और जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी टिकेगा नहीं। और यदि यह गीता ज्ञान आपके दिल को छू गया हो, तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि गीता केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल गीता सोल को सब्सक्राइब करें, ताकि गीता के ऐसे दिव्य संदेश हर रोज आपके जीवन में रोशनी फैलाते रहें। हर दिन गीता से जुड़िए, क्योंकि जिसने गीता को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। हरे कृष्ण, हरे हरे।